नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से हम एस डी यादव के मैथ को जिक्र करेंगे। चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों तो क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल का पहला टाइप हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज से आधारित प्रश्नों को। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने टोटल फार्मूले वगैरह आपको बता रखा है और कुछ क्वेश्चन भी बता रखे हैं। बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जो कि त्रिभुज पर आधारित ही प्रश्न होगा। कि जैसे मैंने बताया था कि त्रिभुज पर आधारित प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भुजाओं पे आधारित होता है और जो है कोणों पे आधारित होता है। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे 6 नंबर से क्वेश्चनों को। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट का 6 नंबर की प्रश्नों से यहाँ पर दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर दिया गया। पार्श्व भुजा की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पार्श्व भुजा और आधार का रेशियो 7:4 दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर हम फिगर आपको बनाएंगे तो फिगर का कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब आमने सामने की भुजा 7x कर दीजिए, यहाँ भी 7x कर दीजिए, और ये और टोटल ओवरऑल आपका 4x हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग ही आपका परिमाप होता है। तो परिमाप का मतलब होता है हम 7x कर देंगे और प्लस 7x कर देंगे, और यहाँ भी मतलब 4x कर देंगे, और परिमाप 18 दिया तो परिमाप के नीचे 18 लिख देंगे यहाँ पर, और इसको ऐड कर देंगे तो 18x आ जाएगा। कट जाएगा, जो x की वैल्यू निकलेगी वो 1 हो जाएगा। क्लियर। अब करना क्या होगा कि यहाँ पर प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर मतलब लास्ट में ही बोला ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समद्विबाहु है तो आप इस फार्मूले को लगा देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 1/2 होगा इंटू आधार और ऊंचाई होगा। क्लियर। तो बात होती है ऊंचाई तो पता नहीं, तो यहाँ पर हम ऊंचाई फाइंड आउट कर लेंगे। ये यहाँ पर लंब डाल देंगे तो ए आपका h हो जाएगा, और h बराबर क्या होगा, यहाँ पर लंब के सामने का जो होगा वो 7 क्या होगा, वो कर्ण हो जाएगा। तो 7 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे आपका, यहाँ पर ये आपका 4 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा। तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर होगा 7×7 = 49 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मतलब ये जो निकल के आएगा वो आपका 45 हो जाएगा। क्लियर। 45 का मतलब दोस्तों होता है कि इसका आप मल्टीपल कर देंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, मल्टीपल 5 हो जाएगा, मतलब 3√5 हो जाएगा। मतलब h की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर आप करना क्या होगा, आपको रख देना है। तो 1/2 रखना है, और मल्टीपल की बात करेंगे तो यहाँ पर आधार आपका कितना है, टोटल आप 4 ही लेंगे, इसको 4 यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर 3√5 कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर 2 से कट कर देंगे तो 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पर 2 और 3 के 6√5 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई यहाँ पर 6√3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि माध्यिका और हाइट मैंने शुरुआत में फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पर आप माध्यिका का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, जो पहले दिया गया दोस्तों, पहले वही आपको लगाना होगा। और यहाँ पर जो है माध्यिका बराबर करना क्या होगा, माध्यिका का जो सूत्र होता है वो आपका होता है √3 अपान में 2 हो जाएगा, और इंटू ए हो जाता है। क्लियर। और माध्यिका यहाँ पर क्या दिए रखा है, तो 6 से √3 दिया है, तो माध्यिका के नीचे माध्यिका लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला आपका ऑलरेडी लिखे, ये √3/2 इंटू ए कर रखे हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा, मतलब ए बराबर जो आएगा वो 12 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ए का मतलब भुजा आपका निकल चुका है, तो भुजा निकल चुका है, और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर आप समद्विबाहु का परिमाप की अगर बात करेंगे तो परिमाप आप निकाल लीजिए। यहाँ पर परिमाप का मतलब क्या होगा, 3a हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाओं का योग ही तो होगा, मतलब 3a कर दिया गया। तो यहाँ पर मतलब कि इसकी वैल्यू को रख देना है, 3 इंटू कर देना है, 12 कर देना है, और इसका मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 cm, मतलब आपका अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो सी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब आपको इसमें माध्यिका दिया गया था, माध्यिका 6√3 दिया गया है, और माध्यिका के सूत्र की बात करेंगे तो √3/2 इंटू ए होता है, ए माने भुजा होगा। √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया, ए का मतलब भुजा 12 आ गया। और परिमाप की बात करेंगे तो आप यहाँ पर परिमाप होगा, चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, यहाँ पर ये सारी भुजाएँ क्या होंगी, सारी भुजाएँ आपका ए मतलब सारी भुजाएँ इक्वल होंगी।
तो जो परिमाप आपका होता है, परिमाप मतलब ये होता है कि कोई त्रिभुज है हुआ, आयत हुआ, कुछ भी हुआ, तो सारी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो इस तरह से आप अगर ऐड कर देंगे तो जो सूत्र निकल के आएगा वो 3a आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर परिमाप का सूत्र 3a रखा है, और एक ही a का मतलब भुजा है, तो एक ही वैल्यू पुट कर दिया था, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ही क्वेश्चन क्लियर करने हैं। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो दिया गया कि एक त्रिभुज का आधार की बात करेंगे तो 6√3 यहाँ पर दिया गया है सेंटीमीटर, और यहाँ पर दोनों आधार कोण की बात करेंगे तो 30 अंश और 60 अंश यहाँ पर दिया गया है, और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अगर यहाँ पर फिगर से समझाना चाहेंगे तो फिगर कुछ इस तरह से हम बना लेंगे पहले, और फिगर बनाने के बाद इसका जो बेस दिया गया है, आधार दिया गया है, आधार यहाँ पर हमने करना है 6√3 कर देना है। ऊंचाई पूछ रहा है तो यहाँ पर हमने ऊंचाई इस तरह से डाल दिया, मतलब कि इसको h मान लेंगे, और यहाँ पर जिसका बेस का अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 दिया है और ये इस कॉर्नर का 60 दिया है, तो इस तरह से हमने नोट कर लिया। तो दोनों अगर बराबर होता तो सूत्र अलग लगता, लेकिन यहाँ पर बराबर ना होने के कारण h का जो वैल्यू होगा, आपको यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है तो h बराबर क्या होगा, आपका होगा आधार, और इंटू कर देंगे यहाँ पर जो है, पहले कर देंगे साइन 30 अंश और इंटू कर देंगे साइन जो है 60 अंश। बस आप इसी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6√3 हो गया, जो कि आधार की वैल्यू दिया रखा है, तो इसका मान 1/2 होगा जैसे कि आपको पता है। और 60 की अगर बात करेंगे तो √3 अपान आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर हम कट कर देंगे तो मल्टीपल बेसमेंट है, यहाँ पर 3 से 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे √3, और √3 को अगर मल्टीपल करेंगे तो 1 3 निकल के आएगा, और 3 3 जैसे 9 हो जाएगा, मतलब 9/2 हो जाएगा। क्लियर। अब 9/2 का मतलब होता है कि 4.5 आपका cm आपका आंसर होगा, सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, तो बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस तरह से 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर दिया गया कि उसका जो क्षेत्रफल दिया गया 4√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, तो परिमाप पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पहले क्या करना है कि इसका फार्मूला लगा देना। क्लियर। तो समबाहु यहाँ पर दिया गया, ध्यान से समझेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो √3 अपान 4 × a² होता है। क्लियर। अगर माध्यिका की बात करेंगे तो यहाँ पर √3 अपान 2 × a होता है, जैसे कि पहले अभी हमने आपको जिक्र किया। तो यहाँ पर जैसे कि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल की वैल्यू को पुट कर देंगे 4√3, और इक्वल करके यहाँ पर जैसे कि फार्मूला आप ऑलरेडी लिखे हैं √3 अपान 4 × a² किए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर करना होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और a² की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और a की बात करेंगे तो यहाँ पर रूट दे देगा, मतलब 16 हो जाएगा, और यहाँ पर आउट करेंगे तो a की वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, मतलब 4 चौका 16 हो गया। a की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे प्रश्न होता है कि जो है परिमाप ज्ञात करिए, तो आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो समबाहु है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो 3a आपका फार्मूला होगा। तो यहाँ पर 3 × 4 कर देना है, तो इसका मल्टीपल कर देंगे तो हमारा 12 मतलब 12 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से सही की बात करेंगे तो दिया गया कि 1/4:1/6:1/8 अनुपात में दिया गया, तो परिमाप 91 दिया गया। तो प्रश्न होता है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा ज्ञात करिए। तो इस रेशियो को पहले हमें एलसीएम लेकर के सेम करना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से नोट कर लेंगे, 1/4 कर देंगे, रेशियो लगा देंगे 1/6 करेंगे, और रेशियो करके 1/8 कर देंगे। क्लियर। इन सब का एलसीएम की अगर बात करेंगे तो हमारा जो एलसीएम होगा वो आपका 24 हो जाएगा, और 4 से भाग लगा देंगे तो हमारा ये जो हो जाएगा 6, ये हमारा 4, और ये हमारा जो है आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर रेशियो भगाने के लिए क्या करेंगे, x लगा देंगे तो 6x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो जाएगा। क्लियर। ये सारी चीज़ों का मैंने क्या कर दिया, भुजाओं का योग कर दिया। योग ही आपका परिमाप होता है दोस्तों, मतलब 91 आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, परिमाप आप लिख दिए। अगर सारी भुजाओं का योग करते हैं तो परिमाप ही तो होगा ये सारी चीज़ें। क्लियर। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा जो निकल के आएगा वो आपका निकलेगा 13, मतलब 13x इक्वल हो जाएगा, मतलब 91 हो जाएगा। और 13 से यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, इसको कट कर देंगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 7। क्लियर।
तो 7 वैल्यू निकल के आ गई है। यहाँ पे प्रश्न होता है कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो आपका 6 है, 6x है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो क्या दिया गया है, 6 दिया गया है 6x। और छोटी की बात करेंगे तो 3 है। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब 3 मल्टीपल कर देंगे 7, तो यहाँ पर क्या होगा, 21 हो जाएगा। ये ही आपका जो आंसर निकल के आएगा 21 निकल के आएगा। यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो बी आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो करना क्या होगा, पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। रेशियो जो दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर बात हो रही है कुछ इस तरह से हो रही है, मतलब कि परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो योग का मतलब यहाँ पर जो रेशियो लगा इसको आप हटाने के लिए यहाँ पर 6x कर देंगे और यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा। और इन सबको जोड़ देंगे तो आपका मतलब परिमाप हो गया। परिमाप बोलता है कि सारी भुजाओं का योग ही परिमाप होगा। तो 91 दिया, इसका वैल्यू रख दिया 91 इसके नीचे। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 12 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि दिया गया एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं लंबाई के अनुसार 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर दिया गया है। तो प्रश्न होता है कि इनमें से 5 रुपये प्रति वर्ग के दर से बीज बोने का लागत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर पता नहीं कि समद्विबाहु है कि समबाहु है विषमबाहु। तो पहले यहाँ पर करना क्या होगा, भुजाओं को पता करना होगा। यहाँ पर 15 दिया, 20 दिया और यहाँ पर 25 दिया गया। क्लियर। यहाँ पर कॉमन की स्थिति बनती है, तो पहले कॉमन आप 100% चेक कर लेंगे। तो 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इससे ये क्लियर हो गया, ये ट्रिपलेट बन गया और ये आपका हो गया समकोण। क्लियर। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर कर रखा है, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब बात होती है कि यहाँ पर क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल समकोण का निकालेंगे। क्लियर। समकोण का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर जो सूत्र होगा आधार इंटू क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो मतलब ये बात होती है कि इस तरह से अगर आप बनाते हैं, समकोण की बात अगर हम कर रहे हैं तो बताते, तो जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा वही तो आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो मतलब 25 आपका कर्ण हो जाएगा। अगर 15 की बात करेंगे आधार होगा और यहाँ पर 20 की बात करेंगे तो लंब हो जाएगा। तो मतलब ये 25 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि कर्ण चाहिए नहीं, उसको इग्नोर कर लेंगे, बाकी भुजाओं को ले लेंगे। आधार की बात करेंगे यहाँ पर 15 लिख देंगे और यहाँ पर ऊंचाई की बात करेंगे तो हम 20 लिख देंगे। कट कर दिया, हमारा कितना आ गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और गुणा लगा दिया तो 150 हो गया। क्लियर। तो यहाँ से निकल के आ गया कि अगर ये की यूनिट की बात, यहाँ पर ये की यूनिट की बात क्या है, 5 रुपया दिया है, तो 150 का क्या होगा, 150 और मल्टीपल यहाँ पर हमने 5 कर देना है। और करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो 750 निकल के आएगा। 750 रुपये। इस बात को आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 5 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से दिया गया। 150 वर्ग में कितना होगा, 5 से गुणा लगा देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन क्लियर करना है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिए गए। मतलब कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। क्लियर। ये आपका यहाँ पर दिया है, ध्यान से समझ लेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 9 एक दिया, एक 10 दिया, एक 11 दे दिया, इस तरह से सारे अलग अलग दे दिया। तो आप जान लीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता होगा, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ये जो निकल के आएगा वो आपका जो है विषम जो है बाहु त्रिभुज का होगा। और इसका जो फार्मूले की बात करेंगे तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो फार्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है, अंडर रूट के अंदर s और s माइनस a करेंगे और यहाँ पर जो है s माइनस b और s माइनस c लगाएंगे। क्लियर। और यहाँ पर यस का मतलब होता है कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यहाँ पर हम निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। क्लियर। अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, 9 प्लस 10 कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे 11 अपॉन 2 कर देंगे। सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने के बाद आपका जो होगा वो 30 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आप इक्वल कर दीजिएगा, 2 से कट कर देंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 15 आ जाएगी। अब करना क्या होगा, इस फार्मूले में इसको पुट कर देना, मतलब कि यहाँ पर हम 15 कर देंगे और 15 में से ए की वैल्यू यहाँ पर 9 दिया है, घटा देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6। और यहाँ पर 15 में से हमने क्या करना, बी की वैल्यू को घटाना, बी के मान को मतलब यहाँ पर हम घटा देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। और तीसरे की अगर बात करेंगे घटाएंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब करना क्या होगा, इसको आउट करना है, तो मतलब यहाँ पर 15 को 3 5 में तोड़ दिया
और 6 को 2 और 3 में, क्लियर। और 5, 2 की बात 4 की बात करेंगे तो 2 इंटू 2 कर दिया, ये बन गया जोड़ा आपका। और यहाँ पर 5 और 5 हो गया है, और 3 और 3 हो गया। तो 3 यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे क्या क्या बचा हुआ, 3 बचा है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, 5 भी आउट हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये 3 भी 2 भी आउट होगा, और यहाँ पर एक 2 आपका अंदर ही बचा रह जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 √2 आपका ये क्या होगा, पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों, तो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका करेक्ट होगा। तो मतलब क्या है कि इसका प्रश्न की बात करेंगे, दिया कि एक जो है समद्विबाहु, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर दिया गया कि समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई की बात करेंगे 3 और 4 दिया। मतलब अगर फिगर हम बनाएंगे कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा। मतलब समान की बात करेंगे तो ये 3 दिया तो 3x कर दिया, इसको 3x कर दिया, क्लियर। और इसकी बात करेंगे तो 4x हो गया, मतलब बेस टोटल आपका हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्षेत्रफल इतना दिया तो तीसरी भुजा ज्ञात करिए। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हमने l जो है h डाल देना, मतलब यहाँ पर ऊंचाई हमने कर दिया तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, और ये भी आपका 2x हो जाएगी। ये ज़रूरत अभी पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका जो फार्मूला होता है आपका, इधर इस तरह से देख लेंगे, इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो उसका जो है क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है 1/2 होता है, और इंटू आधार इंटू क्या होता है आपका ऊंचाई होता है, क्लियर। और यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे कि ये जो इसका जो क्षेत्रफल दिया वो ऑलरेडी 18 और √ यहाँ पर 5 ऑलरेडी दे चुका है। तो इसको आप लिख देंगे, इसको भूलेंगे नहीं, 1/2 लिख देंगे। आधार की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम 4x से लिख देंगे। अब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई यहाँ पर आपको निकालना होगा। ऊंचाई निकालने का मतलब ये होता है कि जो h है उसके सामने की जो भुजा हो, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा 3, वो आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस जो है 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब घटाने पे आपका जो है 5x स्क्वायर होगा, तो x को आउट कर देंगे, क्लियर। तो h की वैल्यू निकल के आ गई है, तो यहाँ पे h के प्लेस पर √5 इंटू x कर देंगे, क्लियर। यहाँ पर हमने कर रखा है। अब यहाँ पर करना क्या होगा कि ये जो कट रहा है √5 को यहाँ पर हम कट कर दिए, और यहाँ पर और भी जो डिजिटें कट रही हैं 2 से कट कर दिया, तो आपका यहाँ पर 2 हो गया, और 2 से इसको कट कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, क्लियर। और अंतिम में यहाँ पर पूरा कट करने के बाद क्या आ जा रहा है कि आपका जो है x स्क्वायर बराबर क्या है, x स्क्वायर बराबर 9 आ गया आपका। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आपका निकल गया, मतलब कि यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो प्रश्न पूछ रहा है कि तीसरी भुजा क्या होगी। तीसरी का मतलब ये आपका जो यहाँ पर आप माने हैं, पहली मतलब समान भुजा की बात की करेंगे 3x है, वो 3x माने हैं। तीसरी भुजा आपका 4x दिया गया, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, 4 इंटू 3 कर देंगे तो 3 का 12 हो जाएगा, क्लियर। 12 1 आपका हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका जो दिया गया है आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया यदि 2 समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की बात करेंगे तो 1:2 दिया गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मतलब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दिया गया कि समबाहु, क्लियर, ये समबाहु जो है दिया गया है। और यहाँ पर रेशियो की बात करेंगे तो 1:2 आपका 2 दिया गया है, क्लियर। अगर इसकी यहाँ पर हम ये बात करेंगे, अगर ये इसको a मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका 2a हो जाएगा। और यहाँ पर बात ये होती है कि प्रश्न हो कि क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम पहले इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब भुजा, तो ये आपका भुजा इसमें क्या है, a दिया गया, तो यहाँ पर a स्क्वायर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर हम रेशियो कर देंगे। अब दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो यहाँ पर √3/4 कर देंगे। वंश अगेन क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। अब भुजा के प्लेस पर आप यहाँ पर 2a कर देंगे, क्लियर। तो आप जब 2a कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट गया, तो 1 यहाँ पर रेशियो एक्चुअली है, तो 1 क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। मतलब यही आपको करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
यहाँ पर रेशियो दिया गया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 1 को ए मानेंगे, 2 को आप यहाँ पर 2a मान लेंगे, तो यहाँ पर दोनों पर अगर क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई कर देंगे और भुजा के प्लेस पर एक स्थान पे a रखेंगे, दूसरे प्लेस पे 2a रखेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अल्टरनेटिव आपका सेकंड करेक्ट होगा, मतलब ये बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो दिया गया कि एक त्रिभुज की भुजा यहाँ पर दिया गया, ध्यान से समझेंगे, 16 दिया गया है और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया गया और 20 दिया गया है। यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं होगा कि एक्चुअली इसका क्षेत्रफल तो पूछ रहा है, ये समद्विबाहु है कि विषमबाहु है क्या। तो पहले यहाँ पर हम जो भी भुजा दी रहती है उसमें पहले कॉमन ढूंढने का प्रयास किया करो। तो 4 यहाँ पर कॉमन लेके 4 चौक 16 होगा, 4 3 12 और 4 5 20 हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि ये समकोण होगा 90 अंश। यहाँ पर आप 90 अंश कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया, ये आपका सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आपका 4, ये 3 हो जाएगा। तो बस आपका अब क्या करना होगा कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना होगा। समकोण जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वो सूत्र की अगर बात करेंगे तो 1/2 होता है और यहाँ पर आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्लियर, आधार इंटू ऊंचाई आपका होता है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं, 1/2 कर देंगे। और यहाँ पर आधार की बात करेंगे तो आपका ये चीज़ 20 आपको इग्नोर करना, ध्यान देंगे, ये दोनों भुजाओं को आपको लेना है। तो यहाँ पर आधार 12 ले लेंगे, ध्यान समझिएगा, 12 लेंगे। और दूसरी की बात करेंगे तो 16 लेंगे। कॉमन लेकर के हमने चेक किया, लेकिन मेन भुजा को ही लेना है आपको। 2 से कट कर देंगे तो 6 बच जाएगा और 16 और 6 का 96 हो जाएगा, 96 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 96 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव में 96 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहली प्राथमिकता बनती है जो भी यहाँ पर दिया रहेगा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो इसमें कॉमन लेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि ये क्या है। अगर कॉमन लेंगे तो ये ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट से आपको